मंगोलिया नामक देश का वातावरण इंसानी जिंदगी के लिए बेहद कठिन माना जाता है। ये बात 1162 में इसी मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में बहने वाली ओनोन नदी के किनारे की है। इस नदी के किनारे होलन नाम की एक युवती अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। दरअसल होलन मंगोलिया के इस उत्तरी भाग के हवा पानी से अब भी बिल्कुल अनजान थी। होलन का जन्म जिस इलाके में हुआ था वो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता था और वहां गाय, घोड़े, बकरी और भेड़ें बड़ी मात्रा में पाई जाती थीं। होलन खूब गोश्त खाकर और दूध पीकर बड़ी हुई थी, लेकिन मंगोलिया के उस उत्तरी हिस्से में उसको खाने पीने के लिए यह सब नहीं मिल रहा था। उसे अपनी जिंदगी का गुजारा शिकारियों वाला खाना खाकर करना पड़ता था। कभी उसे चूहे या चिड़िया खानी पड़ती थी तो कभी कभार उसे मछली या हिरण भी खाने को मिल जाते थे। एक दिन होलन ओनोन नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर अनजान लोगों से घिरी हुई थी। वो अपने पहले बच्चे के गर्भ के दर्द से जूझ रही थी। होलन के आसपास मौजूद लोग उसके लिए अनजान इसलिए थे क्योंकि बोरोजिन नाम के एक कबीले ने उसका अपहरण कर लिया था। यही बोरोजिन कबीला आगे चलकर मंगोल कबीले के नाम से मशहूर होने वाला था। होलन के माता पिता ने उसकी शादी मर्किड नाम के कबीले के एक लड़के से की थी, लेकिन जब वो लड़का होलन को लेकर अपने कबीले की ओर रवाना हुआ तो उनका अपहरण बोरोजिन कबीले के येसुगी ने कर लिया। होलन ने तब अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को येसुगी के हवाले कर दिया और इस तरह वो मंगोल कबीले में शामिल हो गई। इसी कारण अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त वो खुद को अनजान लोगों के बीच घिरा महसूस कर रही थी। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार जब होलन ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया तो वहां मौजूद लोगों ने यह देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ की एक मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। होलन ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन बेहद नरमी के साथ अपने बच्चे की उंगलियों को एक एक करके खोला ताकि वो ये देख सके कि आखिर वो बच्चा अपने हाथ में कौन सी चीज लेकर इस दुनिया में आया है। होलन ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो यह देखकर वो हैरान थी कि लड़के के हाथ में खून का एक काला थक्का दबा हुआ था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी मां के गर्भ में बने खून के थक्के को अपने हाथ में दबा लिया था। होलन के पास मौजूद कबीले के लोगों ने जब बच्चे के हाथ में खून का थक्का देखा तो वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि कबीले के लोगों के हिसाब से ऐसा होना बदकिस्मती और अमंगल की निशानी थी। मगर उस वक्त ओनोन नदी के किनारे पहाड़ी पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा केवल कबीले की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। होलोन का अपहरण करने के कुछ ही दिन बाद येसुगी तातार कबीले के खिलाफ एक मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए चला गया था। उस जंग के दौरान येसुगी ने तेमुजिन उगे नाम के एक योद्धा की हत्या कर दी थी। येसुगी जब अपने बेटे के पैदा होने के बाद कबीले में वापस लौटा तो उसने अपने नवजात बच्चे का नाम तेमुजिन रखने का फैसला किया। तेमुजिन नाम का यही लड़का आगे चलकर दुनिया भर में चंगेज खान के नाम से मशहूर होने वाला था। चंगेज खान का नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना है। मंगोलिया के दूर दराज के मैदानी इलाकों के इस कबीलाई लड़ाके का नाम हमारे मुहावरे और कहानियों में अक्सर सुनाई पड़ता है। लेकिन चंगेज खान का संबंध केवल हिंदुस्तान की कहानी और किस्सों से नहीं है, बल्कि चंगेज खान की जिंदगी में हिंदुस्तान एक बेहद अहम स्थान रखता था। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान ने अपने एक हिंदुस्तानी साथी की मौत को अपना अपमान मानते हुए दुनिया के सबसे खूनी अभियानों में से एक अभियान शुरू किया था? क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान खुद हिंदुस्तान की सीमा पर मुल्तान शहर तक पहुंच गया था, लेकिन हिंदुस्तान पर कब्जा करने के अपने सपने को भुलाकर उसे वापस लौटना पड़ा। अगर आप इन सब बातों से अनजान हैं, तो आज की यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज आपको केवल हिंदुस्तान और चंगेज खान के बीच के रिश्ते के बारे में जानने को ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको चंगेज खान की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, जिनके बारे